सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक इम्पोर्टेंट केस है और ये एक तरह से शाह बानो बेगम का जो केस था मेंटेनेंस का, उसका सिक्वल कह सकते हैं या शाह बानो 2 कह सकते हैं। 80 के दशक में जब शाह बानो बेगम का जो मेंटेनेंस का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सीआरपीसी के सेक्शन 125 में अपनी पत्नी को मेंटेन करने के लिए डाइवोर्स के बाद भी मोहम्मद अहमद खान जो कि उसके पति थे, उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब पर सेकुलर ढंग से बनाया हुआ कोड है और क्रिमिनल लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होता है। इसके बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं तथा कट्टरपंथियों ने इसके खिलाफ, इस स्पेसिफिक जजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया और उस समय की राजीव गांधी सरकार ने दबाव में आते हुए एक कानून बनाया जिसका नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। जब ये एक्ट बना तो इस एक्ट को डैनियल लतीफ़ी ने चैलेंज किया। डैनियल लतीफ़ी ने क्यों चैलेंज किया? क्योंकि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम के केस में सुप्रीम कोर्ट में शाह बानो की तरफ से डैनियल लतीफ़ी एडवोकेट थे और जब ये कानून बनाया गया तो डैनियल लतीफ़ी ने माना कि ये जो कानून बना है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अन इस्लामिक है और वायलेटिव ऑफ राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन है, इसलिए ये जो है स्टक ऑफ करना चाहिए और इसी के चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज किया। उनका मानना ये था कि जो सीआरपीसी 1973 में सेक्शन 125 में जो मेंटेनेंस का प्रोविज़न दिया गया है महिलाओं को, वो स्पेसिफिकली इसीलिए दिया गया है कि आर्टिकल 21 को सप्लीमेंट करते हुए राइट टू लाइफ में जब कहते हैं कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, तो इसमें जब कोई महिला जो अपने पति पर ही डिपेंडेंट है और उसका डाइवोर्स हो जाता है तो वो डेस्टिट्यूशन में या गरीबी में दर बदर ठोकरें खाते हुए मरेंगी, तो उससे अच्छा ये है कि मेंटेनेंस उनको मिले। इसलिए सीआरपीसी में आर्टिकल 21 जो संविधान का है उसको सप्लीमेंट करते हुए जो है ये सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इस कोड में डाला गया था। दूसरा उनका ये था कि ये सब पर अप्लाई होता है और इसको किसी एक पर्टिकुलर जो धर्म के लोगों के लिए को उससे एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। तीसरी उसने ये कहा कि जो ये जो कानून बनाया गया है उस मुस्लिम वुमेन के जो डाइवोर्स राइट के प्रोटेक्शन के लिए, ये अन इस्लामिक है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इस्लाम भी ये कहता है कि जो है वुमन को उसका हस्बैंड प्रोटेक्ट करे, मेंटेन करे। इसके जो खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो ये थी कि अगर जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, अगर कानून बना सकती है मुस्लिम महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, कोई जैसे 125 में उनको इंक्लूड कर सकती है, तो उसको एक्सक्लूड भी कर सकती है लॉ बना करके। तो अगर कोई चीज़ एक हाथ से दी जा सकती है तो वो वापस भी ली जा सकती है। दूसरा ये है कि ये जो स्पेसिफिकली कानून बनाया गया है वो ऐसा नहीं है कि उससे एक्सक्लूड तो करता है सीआरपीसी से, लेकिन उनके लिए अलग से प्रोविज़न भी इसमें बनाए गए हैं, क्योंकि वो जो कानून बनाया गया है मुस्लिम वुमेन के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, वो स्पेसिफिकली इसी बात को डिफाइन करते हुए बनाया गया है कि जो इस कानून में 3 प्रोविज़न दिए गए हैं। पहला प्रोविज़न ये है कि इद्दत पीरियड में यानी कि 3 तलाक के बाद तकरीबन 90 दिन तक जो है मेंटेनेंस के लिए मेंटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो पति की होगी। उसके बाद भी पति से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसको मेंटेन करे उस हिसाब से जो उसका पर्सनल लाइफ और डिग्निटी है उसको मेंटेन करते हुए। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में वो महिला अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे जो है मेंटेनेंस सीख कर सकती है, उनसे अपना खर्चा ले सकती है। वो इस बेसिस पे कि जब मुस्लिम लॉ के हिसाब से, इस्लामिक लॉ के हिसाब से जब वो
वो मर जाएगी तो उसकी जो प्रॉपर्टी जिसके हिस्से में जिस तरह से जाएगी वो उसी हिसाब प्रोपोर्शन में वो मेंटेन कर सकते हैं। अगर वो भी इस स्थिति में नहीं है कि उसको मेंटेन कर सके, उस कंडीशन में वो महिला जो है एप्लीकेशन फाइल करके जो वक्फ बोर्ड है उससे मेंटेन करने के लिए कह सकती है। ये प्रोविजन इसमें दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अंत में इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहेल्ड किया, जो कि बाद में जो काफ़ी लोगों ने इसको उस तरह से क्रिटिसाइज भी किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 125 सीआरपीसी जो सेक्शन है उसमें सबके लिए दिया गया था, और इसमें से इस पर्टिकुलर कानून को बनाते हुए कुछ जो फंडामेंटलिस्ट और धर्मगुरुओं के प्रेशर में आते हुए सरकार ने अलग से इनके लिए कानून बना दिया था, जो कि संविधान के आर्टिकल जो 44 है, जिसमें जो इन्फोर्सेबल बाई लॉ तो नहीं है, लेकिन ये सरकार से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको फॉलो करते हुए सबके लिए एक जैसे सिविल जो है कानून बनाए। तो ये सिविल के अलावा जो क्रिमिनल कानून तो पहले से ही सेकुलर तरीके के थे, और उसमें एक ये प्रोविज़न था साथ में मेंटेनेंस का, तो उसको करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को अपहेल्ड किया और ये कहा कि जो मुस्लिम वुमेन है उनको 125 के तहत नहीं, इस पर्टिकुलर कानून के तहत मेंटेनेंस मिलेगी।